देखिए, नंबर सिस्टम पार्ट 5 तक हमने पहले कर चुका था। आज पार्ट 6 में न्यू टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को ही हम लोग द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। इसी का नाम है द्विआधारी अंकन पद्धति। चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि आपको एक तरफ हमने बाइनरी नंबर सिस्टम और एक तरफ डेसिमल नंबर सिस्टम। आप ये दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदले और डेसिमल को बाइनरी में बदले। यही दोनों सवाल उलट पुलट करते रहता है। आप पहले ध्यान में इसकी हिंदी को रखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में याद रखने से कुछ प्रश्न आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे इसे हम लोग द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। उसी तरह से इसको हम लोग दशमलव अंकन पद्धति कहते हैं। ध्यान रखें, द्विआधारी नाम से ही काम हो रहा है। द्वि मतलब दो, दशमलव मतलब 10। देखिए 10 शुरू वर्ड में है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपसे कहेगा कि इसके बेस में कितना है, तो हिंदी नाम द्विआधारी मतलब बेस में 2। इसी को बेस की बात करें तो इसके बेस में क्या होगा, दशमलव मतलब 10, तो इसके बेस में 10। दो बात हिंदी के अंतर्गत आपको याद रहेगा। अब जब बेस में 2 हुआ तो इसमें डिजिट के रूप में कौन कौन यूज होगा, और इसमें भी डिजिट के रूप में कौन कौन यूज होगा। तो नाम से काम, द्विआधारी मतलब बेस में 2। दाशमिक इसको भी बोलते हैं, दाशमिक भी बोलते हैं। तो दाशमिक मतलब 10 यानी बेस में 10। डिजिट में 2 ही यूज होगा, एक डिजिट 0 और एक 1। बस बेस में 2 तो डिजिट भी 2, बेस में 10 तो डिजिट 10। 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये दो आपको हिंदी ध्यान में रखने से ये सवाल बन जाएगा। द्विआधारी बेस में 2, दाशमिक मतलब बेस में 10 है, डिजिट तो बेस में 2 तो डिजिट भी 2, बेस में 10 तो डिजिट भी 10, 0 से लेके 9 तक। चलिए अब इसमें हम कुछ नियम प्रोग्राम देखेंगे कि नियम हमें बदलने का नियम क्या है, किसी चीज में बदलने का नियम। जैसे आपको कहेगा बाइनरी से डेसिमल में बदले या डेसिमल से बाइनरी में बदले, तो दोनों का नियम क्या है। तो ये नियम को पहले ध्यान में रखेंगे। नियम भी कोई खास नहीं है, आप नियम को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले नियम के अंतर्गत हम लोग 1 से शुरू करते हैं दाईं ओर से, 1 से शुरू करते हैं दाईं ओर से और दुगना करते जाइए। 1 का दुगना, 2 का दुगना, जो जो आएगा उसका दुगना। दुगना 2, दुगना करिए 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, उसके बाद 128, उसके बाद इसका दुगना करिएगा तो 256, फिर दुगना करिएगा 512, फिर दुगना करिएगा 1024, है ना। 500 के 1000 हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर इसका हो जाएगा 2000 आपका 48, और भी हो सकता है। तो पहले ध्यान में रखना है, तो ये तो आसान है, 1 2 4 8 दुगना करते गए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि लिखना दाईं ओर से है, बाईं ओर से नहीं, दाईं ओर से लिखना है। इधर मेरा दाईं ओर है, दाईं ओर से लिखते इधर की ओर आएंगे। तीर का निशान हमने दिया ताकि आपको समझें कि दाईं ओर से लिखना है, इधर की ओर आना है। चलिए अब हम 2-4 सवाल करते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में बदलें या डेसिमल को बाइनरी में बदलें। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 16 को बाइनरी में बदलें, ये प्रश्न हो गया। और भी बड़ा डिजिट हम ले सकते हैं, आसान है।
16 को बाइनरी में बदलें। इसका मतलब ये 16 दशमिक है, बोल रहा है कि 16 को बाइनरी में बदलें। तो बाइनरी में आप बदल रहे हैं, मतलब प्रश्न किस रूप में है? दशमिक में, यानी 16 दशमिक फॉर्म में है। यहाँ पर नियम, पहले ये प्रोसेस आई है। नियम क्या कहता है? 1, 1 के दुगुना 2, 2 के 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना करिए 16, 16 के दुगुना करिए 32। हालांकि 32 यूज नहीं होगा। 16 को बाइनरी में बदले, तो 16 को बाइनरी में बदले तो लिखते हैं तो 16 तक काम हो जाएगा। आगे भी ले सकते थे, लेकिन काम यहीं तक आपका हो जाएगा। अब बताइए, 16 लाना है आपको सबको ऐड करने के बाद। तो सोचिए 16 किस किस को ऐड करें तो 16 आएगा। तो सिर्फ 16 ही ले लेंगे तो 16 आ जाएगा। सिर्फ 16 ही ले लेंगे तो 16 आ जाएगा। बाकी इसको यूज ना करेंगे, 4 का यूज ना करेंगे, 2 को भी नहीं करेंगे, 1 को भी नहीं करेंगे। यानी जिसको आपने यूज किया उसके जगह पर 1, और जो यूज नहीं हुआ उसके जगह पर 0 0 0। और यही आपका बाइनरी आ गया आंसर। अब बाइनरी के बेस में 2 होता है, हमने बताया कि बाइनरी के बेस में 2 होता है, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि आंसर है जो बाइनरी के रूप में है। लेकिन 16 किस रूप में था? तो दशमलव यानी कि डेसिमल फॉर्म में था। आपको बताया ना, बाइनरी में बदलना है, मतलब क्वेश्चन किस रूप में है? डेसिमल। कहेगा डेसिमल में बदलना है तो क्वेश्चन बाइनरी में रहेगा। सिंपल सा बात है। तो 16 यहाँ हम लिखे हैं, तो 16 के बेस में कितना होगा? 10, कारण कि डेसिमल फॉर्म में ये प्रश्न था। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि जिसके बेस में 10 हो वो डेसिमल में प्रश्न है, और जिसके बेस में 2 हो वह आपका द्विआधारी यानी बाइनरी में है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के अंतर्गत करते हैं, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि 33 को बाइनरी में बदलें, 33 को बाइनरी में बदलें। चलिए अभी 33 है। फिर से सबसे पहला नियम ये इधर से लिखना है, दाईं ओर से। चलिए दाईं ओर से ले लेते हैं। 1 दुगुना 2, 4, 4 के 8, 8 का दुगुना 16, उसके बाद 32 और 32 के बाद 64। देखिए 33 तक ही है सवाल, तो 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से बताइए कि 33 लाना है, किसको किसको जोड़ने के बाद 33 आएगा? तो एक तो 32 को ले लेंगे तो 32 हो गया, और यहाँ से 1 उठा लेंगे तो 32 आ 1 33। बाकी इसका नो यूज, इसका नो यूज, इसका नो यूज, इसका नो यूज, और जिसका नो यूज उसके जगह 0, इसके जगह 0, इसके जगह 0, इसके जगह 0, और जो यूज हुआ उसके जगह 1, ये भी यूज हुआ तो 1, 32 आ 1 33, बाकी सबके जगह 0। बताइए बाइनरी में बदलना था तो इसके बेस में कितना होगा? 2, बट ये बाइनरी में बदला तो प्रश्न किस रूप में रहा होगा? तो डेसिमल के रूप में, और इसके बेस में कितना होता है? 10, यानी क्वेश्चन था 33, तो 33 के बेस में कितना डाल दीजिए? 10। 10 से पता चल रहा है कि आपका जो सवाल है वह डेसिमल में था, और इसके बेस में 2 से पता चल रहा है यह जो आंसर आया है वह आपका बाइनरी में आया है। तो हमने 2 क्वेश्चन किया बाइनरी में बदलने के लिए। अब चलते हैं कि बाइनरी को तो डेसिमल को तो बाइनरी में बदले, डेसिमल को बाइनरी में बदले। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को बाइनरी में लेंगे, अब बाइनरी से बदलेंगे डेसिमल में। तो चलिए उसको भी ध्यान से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 है, 0 0 1, फिर 0 फिर 0 और फिर से 1। चलिए इतना ही रहने देते हैं। ये किस रूप में है पहले इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर बताइए 1 0 1 0 किस में आया है? बाइनरी में, जिसके बेस में 2 होता है, यानी कि बेस में 2 होगा। ये क्वेश्चन तैयार हो गया। उसके बाद अब बदलना किस में है? दार्शनिक रूप में। ओके, ये बाइनरी रूप में है, बदलना है दार्शनिक में। द्विआधारी में है, दार्शनिक में बदलना है। फिर से द्विआधारी में है, दार्शनिक में बदलना है। तो वही प्रोसेस, नियम तो एकदम ध्यान में आ गया होगा। 1 से शुरू करेंगे, दुगुना करते चलेंगे। चलिए यहाँ पर दुगुना करें
पहले कितना लेंगे 1, चलिए 1 हो गया। अब इसका दुगना करिए 2, फिर इसके जगह पर 4, फिर इसके जगह पर 8, फिर इसके जगह पर 16, फिर इसके जगह पर 32। ओके ठीक है, 1 2 4 8 16 32। अब आप सोचिए कि जिस जिस जगह पर 1 था उसको में इसको से गुना करिएगा तो 32 रह जाएगा। 1 में 32 से 32, 0 में 16 से 0, कार्यक्रम खत्म हो गया। जैसे 0 में 8 से करिएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। 1 में 4 से करिएगा रहेगा, 0 में 2 से करिएगा खत्म, 0 में 1 से करिएगा ये भी खत्म। यानी आपके पास बचा कौन कौन, तो 1 बच गया आपके पास 32, 1 से गुना करिए 32, फिर 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4, यानी 32 और 4 36, तो इसका आंसर हो गया 36। ओके, एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास। मान लेते हैं कि अभी हम 1 पर 5 जीरो ले लिए, चलिए 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, फिर 1 ले लिए। अब ये प्रश्न फिर से बताइए 1 0 1 0 1 0 किस में आता है, बाइनरी में। तो बाइनरी मतलब द्विआधारी, और द्विआधारी के बेस में 2, यानी इसके बेस में फिर से 2 होगा। सवाल वही है, और लाना है किस रूप में, दार्शनिक रूप में, डॉट 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 भरने के लिए यहाँ भी था। फिर से वही काम, नियम तो अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 1 से शुरू करें, 1, फिर इसका दुगना करिए 2, फिर इसका 4, फिर इसका 8, फिर इसका करिएगा तो 16, ठीक है, फिर इसका करिएगा तो 32, और उसके बाद लास्ट में आपके पास 64। फिर से देखेंगे कि जिस जिस स्थान पर 1 है उसी का आंसर होगा। 1 के जगह 64, और 1 यहाँ 1 के जगह 1, तो 64 है 65, खत्म हो गया। बाकी तो बोले ना कि 0 में 32 से 0 हो जाएगा, 0 में 16 से 0 हो जाएगा, 0 में 8 से 0, 0 में 4 से 0, 0 में 2 से 0, बाकी बचेगा यही दोनों। यानी कि ये आपका गुना करेगा था 64, और 64 और 1 65, यानी सिंपल सी बात है, दोनों ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 65। तो हमने देखा कि बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। अब इसके बाद आपका ये जो नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें एक सवाल दशमलव वाला आता है कि दशमलव में आपको प्रश्न दे देगा 125 पॉइंट समथिंग कुछ भी 36 ले लिए। अब इस प्रश्न को कहेगा दशमलव, यहाँ दिए हैं दशमलव, ये थोड़ा टफ पड़ेगा। ये दशमलव है कि 125.36 को बाइनरी में बदले या किसी चीज में बदलें, तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसको हम नंबर सिस्टम पार्ट 7 में देखेंगे। ओके, जिनको जिनको वीडियो ये मदद करता है वे लाइक करें, और मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है एशिया एजुकेशन एकेडमी, एशिया एजुकेशन एकेडमी, उन्हें सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 7 में, इसी बाइनरी नंबर सिस्टम के टॉपिक अगला के अंतर्गत। ओके।